आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का आपके मसाइल में। आज हम बात करेंगे मुआशरे की इस्लाह और उसकी तरक्की के लिए उलेमाए किराम की यानी मजहबी रहनुमाओं का क्या रोल रहता है, किस तरीके से उनका किरदार होता है, किस तरीके से वो अपने किरदार के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए वो एक मुआशरे को इस्लाह देते हैं और उसे सही सिमत देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि जिस तरीके से अखाड़ा परिषद ने कुछ बाबाओं की, फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की है, वैसी कुछ आवाज़ उठ रही है मुस्लिम तबके के अंदर से भी कि कुछ यहाँ पर भी ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिनकी लिस्ट या जिनकी फहरिस्त जारी होनी चाहिए या जिनको जो है वो शिनाख्त होनी चाहिए कि ये मुआशरे को कई बार जो है वो गलत राह दिखाते हैं। तो बहरहाल मुआशरे की तरक्की के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए उलेमाए किराम का, मजहबी रहनुमाओं का क्या रोल रहता है, इस पर हम बात करेंगे। चार खास मेहमान स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ मौलाना कल्बी रुशद रिजवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, सर इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं अतर हुसैन देलवी साहब, चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं राजकुमार शास्त्री साहब, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और मौलाना अतर देलवी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या कहेंगे अगर उसकी इस्लाह की बात हम करें, उसको सही रास्ता दिखाने की बात करें, सही सिमत दिखाने की बात करें, उनका जो रोल होता है उलेमाए किराम का, मजहबी रहनुमाओं का, आज के वक्त में क्या लगता है कि वो जो रोल है वो सही से अदा हो पा रहा है? असर हाजिर के अंदर जो इस तरीके से इसको आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या आप ये समझ सकते हैं कि तशहीर व तबलीग के जिस दर्जा ज़राए में इजाफा हुआ, उसी दर्जा कहीं ना कहीं हम सभी उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं शामिल हों। कहीं ना कहीं माशरे के तय हमने अपनी जिम्मेदारियों को कम और ख़ुद नुमाई में हमने अपने आप को ज़्यादा पेश किया। ये मेरा मानना हो सकता है, हज़माना इससे मुत्तफ़िक़ ना हो, जिसके नताइज, बद नताइज जो है माशरे पर भी मुरतब होने शुरू हुए जी। हमारी दूसरी कमी क्या है कि हम दूसरे की कमियों खामियों पर तालियाँ बजाना जानते हैं। हमको लगता है कि अरे इनके ऐसा हो गया तो क्या हुआ। सवाल ये है कि ख़ुद हमारे माशरे में, हमारे समाज में, समाज की मेरे नज़दीक दो किस्म की सूरतें हैं। एक वो जो मुश्तरका समाज है पूरे हिंदुस्तान, पूरी इंसानियत का, बनी नुमा इंसानी का, उसमें हम सब की बराबर की जिम्मेदारियाँ हैं। दूसरा हमारा अपने अंदरूनी समाज, हमारे अपने माशरे, क्या वो हिंदुओं का भी हो सकता है, मुसलमानों का भी हो सकता है, हाँ। वहाँ कमियाँ खामियाँ कहाँ कहाँ हैं। लिहाजा अगर आप अपने भी अगर हम अपना मुहासबा करें तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके, या हम भी उसमें कहीं शरीक हो सकते हैं कि हमारे अमाल व अफ़ाल से, हमारे किरदार से, हमारी चमत्कारी तदाबीर से, हमारे कौल व फ़ैल से माशरे पे बजाय अच्छे असर पड़ने के बुरे असरात जो लगातार मुरतब हुए। और अब हमको भी इस पर अपने मुहासबा करने, इस पर गौर व फिक्र करने की अशद ज़रूरत है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा निगाह जो है वो टिकी हुई है मजहबी रहनुमाओं के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर उनको देखा जाता है, वो बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, और फिर कई लोग मान लेते हैं कि यही असली रहनुमा है कौम के। लेकिन उनका जो तौर तरीका होता है बात करने का, या जो उनका जो रवैया होता है, वो कई बार बहुत ही ज़्यादा एतराज़ भरा होता है, मतलब उसके ऊपर एतराज़ होता है लोगों को, और लोग देखते हैं कि क्या पूरी कौम की कौम वैसी ही है क्या? तो ये सवाल है, आपको लगता है कि जो उनका मतलब जो काम था उस काम से वो थोड़ा सा भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है? देखिए, को माशरे का कोई भी हिस्सा हो, उसमें आपको हर मिजाज के, हर उसलूब के, हर सतह के, हर मेयार के लोग मिल जाते हैं। और हर शख्स कहीं ना कहीं इंसान भी होता है और उसके अंदर बशरी कमज़ोरियाँ होती हैं या हो सकती हैं, इससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा मजहबी तबका, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब और मसलक से हो, वो हम उसको ये क्लीन चिट नहीं दे सकते कि ये वो मखसूस तबका या हल्का है कि जो बशरी कमज़ोरियों से मुबर्रा है। ये दूसरी बात है। जिस तरह के लोगों को मुख्तलिफ़ चैनल्स ज़मीन और मौका फ़राहम कर रहे हैं, कभी कभी मुझे ये एहसास होता है कि कहीं दानिश्ता तौर पर तो कुछ ऐसे लोगों को सामने नहीं लाया जा रहा जिससे कि बजाय इसके कि माशरे में कोई इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल पैदा हो, खुशगवारी का माहौल पैदा हो, एक दूसरे की समझ का और एक दूसरे के लिए गुंजाइश का माहौल पैदा हो, बल्कि उनके गुफ्तगू से, और गुफ्तगू से कहीं ज़्यादा उनके लहजे से, बुनियादी तौर से लहजा, लहजा जो है वो एक अच्छी बात को भी एक गलत बात में तब्दील करता है। मजहबी तबके से क्योंकि तवक्को ज़्यादा की जाती हैं, इस्लाह का ताल्लुक चाहे इनफरादी इस्लाह हो, चाहे इज्तिमाई इस्लाह की बात हो, चाहे माशी और माशरती इस्लाह की बात हो, हर जगह उनका एक कलीदी किरदार रहा है। तारीख़ के आईने में देख लीजिए, तहजीब के आईने में देख लीजिए, सियासत के आईने में देख लीजिए, सकाफ़त के आईने में देख लीजिए, रोज़मर्रा के मामलात में देख लीजिए, हर जगह। लिहाजा मेरी गुजारिश जो है वो उन हजरात से भी ये होगी कि
जिनको इस किस्म के मौके मिल रहे हैं कि ये जो अभी हमारे अतर देहलवी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि खुद नुमाई, मैं मानता हूं कि हम एक विंडो ड्रेसिंग एज में रह रहे हैं, एक लोगों को एक बीमारी हो गई है खुद नुमाई की कि हर चीज़ में जो है मेरा चेहरा, मेरा नाम, मैं ये जो चीज़ें, मगर इसमें जो हम की कुर्बानी हो रही है और जो तहजीब की कुर्बानी हो रही है और जो गलत पैगाम निकल के जा रहे हैं और जिससे पूरा माशरा जो है वो ख़राब हो रहा है और उसकी छवि ख़राब हो रही है, इसको रुकना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये खुशी साहब कहना चाहता हूँ कि हम इस वक्त मरकज़ बने हुए हैं, हमारी तरफ चारों तरफ से आँखें जो है लगी हुई हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उस कौम को और उस तहजीब को थोड़ा सा और मोहतात होना चाहिए अच्छे रवैये और अच्छे रुझानात के जरिए से। राजकुमार शास्त्री जी, जैसे अभी हमने देखा कि अखाड़ा परिषद ने एक फहरिस्त जारी की है, एक लिस्ट जारी की है कुछ फर्जी बाबाओं की। बाहर से बैठ करके क्या लगता है आपको, क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर तबके की, एक पर्टिकुलर कौम की तो जो बाबा थे, उसके फर्जी बाबा थे, उनकी तो लिस्ट जारी हो गई, लेकिन आपको लगता है कि और जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनमें भी कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं, उनकी भी फहरिस्त जारी होनी चाहिए? और आपको लगता क्या कि जो मजहबी रहनुमाओं का असल रोल था, असल काम था, वो उससे भटक रहे हैं? देखिए, बहुत ठीक बात, और ये क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा है बहुत दिन से मेरे मन में चल भी रहा है और आज इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को इस बात की जानकारी होगी जी। धर्म चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, मान्यता, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, लेकिन उसमें जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग हैं। 5 लाख ऐसे जो है आध्यात्मिक संस्थान हैं जो कि इस देश में चल रहे हैं जी। 1954 में अखाड़ा परिषद का रजिस्ट्रेशन हुआ और 1971 वो सब तो ठीक है सर, वो तो हम 19 नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। 1971 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना बंबई में हुई जी। मैं पूछ रहा हूं कि आज तक देखिए आप, रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक अखाड़ा परिषद के जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी संस्थान हैं, कितने लोगों को वहां पर 5 से कितने लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, अन्य क्षेत्र चलते हैं। लेकिन आज तक आप ये बताइए कि जो मौलवी लोग हैं जो कि मस्जिद में बैठे हुए हैं और जिन पर पूरा समाज विश्वास करता है, वह लोग केवल वहां पर बैठ करके राजनीतिक अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को आज पढ़े लिखे ऐसे कितने भी मुस्लिम भाई हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं और वह लोग भी उन्हीं की बातों का अनुसरण कर रहे हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति उसका अनुसरण करे तो बात मानी जा सकती है, तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो और आज समाज में कहां बड़े बड़ी पोस्ट पर IAS IPS मुस्लिम भाई हैं, वो उन्हीं की बातों का अनुसरण कर रहे हैं और वह केवल दिशा को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक 1971 से 2017 आ गया, आज तक एक भी मौलवी को बाहर नहीं किया। हमने 14 बाबाओं को बाहर कर दिया, उसका विरोध भी हो रहा है, कोर्ट में भी जा रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें बाहर तो किया है, बाहर तो क्या है, अखाड़ा परिषद ने भी देर की है शायद, क्योंकि अगर ये कदम पहले उठा लिया जाता ज्यादा अच्छा था। बाबा राम रहीम का जब राज खुलाया, जब उनको सजा सुनाई गई, तब ये जो है कदम उठाया। ये बहुत दिनों से चल रहा था, उनको बहुत दिनों से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा था, वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन जब फिर भी वो अपने उग्राही और पैसा धन और स्त्री आदि में लिप्त रहे और जब अखाड़ा परिषद को समझ में आ गया कि किसी हालत में ठीक होने वाले नहीं है, पहले घर की लड़ाई को घर में ठीक करने का बहुत दिन से प्रयास किया गया, लेकिन जब वो ठीक नहीं हुआ तो उनको हमारे तब चौखट्टा आना पड़ा मजबूरन कि हुआ कि अब इनको बाहर करने के अलावा और कोई अन्य था, समाज, हिंदू धर्म और ये सब बदनाम हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे मौलवी भाई हैं जिनके कारण से पूरे मुस्लिम समुदाय बुरा नहीं है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, लेकिन उनके कारण मुस्लिम समुदाय पर उंगली उठ रही है और ये कहा जा रहा उसको ठीक करने के लिए मुस्लिम भाइयों को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या कहेंगे मौलाना अरशद रिजवी साहब, ये बात इनकी सही है कि भाई अगर कुछ एक उलेमा, कुछ एक मौलाना अगर वो फतवे जारी करते हैं या फिर जो है फरमान जारी करते हैं, उनका सीधा इशारा जो है वो शाही जामा मस्जिद की तरफ है और वो सियासत करते हैं अगर, तो फिर वो कौम की रहनुमाई कैसे होगी? वो तो खुद की भलाई के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो उलमाए किराम का जो असल रोल था, जो उनको मुआशरे के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए था, उससे आज के दौर में, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बट कुछ एक लोग हैं जो भटक गए हैं और उनके भटकने की वजह से कौम को भी कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बातें सुननी भी पड़ती हैं और नुकसान भी होता है। देखिए, एक अस्पताल में 4 आदमी की हार्ट की सर्जरी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अस्पताल के मरीजों की हार्ट की सर्जरी कर दी जाए। ठीक, हार्ट की सर्जरी उन्हीं की होगी जिन्हें ज़रूरत है। तो मैं आचार्य जी की नीयत से तो मुत्तफिक हूँ, इनके अल्फाजों से नहीं। यहाँ मसला हिंदू और मुस्लिम का नहीं है,
यहाँ मसला आचार्य और मौलवी का नहीं, बुराई की हो रही है। जो बुराइयां हैं उनको साफ क्यों नहीं किया जा रहा? मैं अच्छाई और बुराई की बात कर रहा हूँ। आचार्य जी, इसको मजहब के एंगल से ना देख के सबसे पहले तो हम इखलाक के एंगल से देखें। ठीक। चूंकि हिंदुस्तानी समाज के अंदर जहाँ बाजार में देसी घी मिलता है वहाँ डालडा भी मिलता है। उमूमी तौर पर डालडे को घी कह के ही पुकारा जाता है। तो ऐसे आपको साधु भी मिल जाएंगे, संत भी मिल जाएंगे। डालडा ही बोला जाता है, घी को घी बोला जाता है। खुर्शीद साहब, मुझे लगता है मैं पहली बार ऐसी बात बोलते रहेंगे तो फिर उसके बीच में मुझे उनको बात पूरी करने दीजिए। आचार्य जी, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ और मेरी बात आपसे है ही नहीं, मैं तो बात अवाम से कर रहा हूँ। उसमें अगर आप बोलेंगे तो बात खराब होगी जी। तो उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जब कोई असली चीज़ आती है बाज़ार में तो नकली चीज़ भी पैदा हो जाती है, चाहे वो जेवर हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों। और इसीलिए आप ये एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि भाई नकली से बचो। तो चाहे मजहब में नकली का क्या काम है सर? जी, मैं वही कह रहा हूँ। ये नकली मामला मजहब में आता है लिबास से। अगर कोई लिबास पहन के मौलवी बन जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो मौलवी हो। अगर कोई लिबास पहन के साधु बन जाए तो जरूरी नहीं कि वो साधु हो। अगर कोई वो जबान से साधु बन जाए संस्कृत बोल के, या जबान से आलिम बन जाए अरबी बोल के, तो जरूरी नहीं। इसलिए ये देखना पड़ता है कि वो दीन को पहचानता है या दीन की मारिफत है। दीन को जानना एक अलग चीज है, दीन को पहचानना एक अलग चीज है। दीन बताने के लिए दीन जानना जरूरी होता है, मगर दीन समझाने के लिए दीन जीना जरूरी होता है। जो लोग दीन जीते हैं, यकीन जानिए, ना उनकी जबान से फसाद फैलता है ना उनकी अमल से। आखिरी जुमला कहूंगा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक मुबल्लिग ने, तबलीग करने वाले ने, धर्म फैलाने वाले ने पूछा, मौला मैं फला जगह जा रहा हूं, मुझे तबलीग करनी है, मैं क्या तैयारी करूं या क्या पढ़ूं या कैसे बोलूं लोगों के दरमियान? आपने मुस्कुरा के फरमाया कि अगर तुम तबलीग करने जा रहे हो तो तुम्हें बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा जीवन खुद ब खुद ऐसा होना चाहिए कि जिसे देख के लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हों। और मुझे लगता है अगर हिंदू का जिंदगी हिंदुत्व के जीवन को दर्शाने के लायक हो जाए, यानी उसे देखें तो राम याद आए, और मुसलमान की जिंदगी ऐसी हो जाए कि उसे देखें तो मोहम्मद याद आए, तो मुझे लगता है यह मसला खत्म हो सकता है। मैं एक बात बीच में बोलना चाहता हूं, फिर सुलेमान जी कहते हैं आप बोलिए। हैदराबाद में 17 वर्ष की कन्या के साथ में 70 वर्ष के एक शेख ने निकाह किया। वो मौलाना नहीं है, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया? अब नहीं, इशू कैसे अलग है? नहीं, लेकिन इनकी बात सही है कि भाई, इनकी बात सही है कि भाई अगर एक बॉडी है दृष्टि से कैसे वो ठीक है, उसको बोलना तो चाहिए। अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई पर्सनल लॉ बोर्ड की? आपका इशू ठीक है, नहीं इशू ठीक, लेकिन अभी तक क्या प्रतिक्रिया है आप मुझे बताइए। एक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें 2-3 बातें हैं। आचार्य साहब की, आचार्य वर्ग की नियत पे कोई शक नहीं है। 2-3 चीजों को समझना होगा। इस्लाम की खूबी, हर मजहब की अपनी कुछ खूबियां होती हैं। इस्लाम की खूबी और कमाल ये है कि यहाँ फर्द से लेके खुदा के दरमियान जो राब्ता वो सीधा है जी, वो ना किसी मौलवी के ताबे है। हमारे अव्वल व आखिर मंजिल मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, अहले बैत, असहाब रसूल जी, और कुरान हमारे लिए मौजूद है जी। इसलिए हमारी यानी तबलीग, हमारा दीन, हमारी इबादत में जो ख्वाजा साहब ने कहा उलमा से रहनुमाई तो हासिल करते हैं और करनी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन पाबंदी जो है वो कुरान और सुन्नत की है। अब दो चीज़, उस रहनुमाई में अगर सियासत आ जाए, पावर आ जाए, वहीं आ रहा हूँ। जैसे राम रहीम का मामला था जी। राम रहीम का ताल्लुक आपको मालूम होगा कि जब आज से 8 साल पहले उन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की ड्रेस पहनी, पूरा पंजाब जल गया जी। उस मौके पर भी अखाड़ा परिषद का नाम नहीं ले रहा मैं, वो थे भी नहीं। कुछ हिंदू संगठनों ने यह कहा कि हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये मामला सिखों का अंदरूनी मामला है। आज भी जब अखाड़ा परिषद उन पर फैसला करती है तो उनका यही कहना हमारा कहना राम रहीम हो। ये हमारे यहाँ भी जो क्लासिफाइड अखबारों में आप देखते हैं चमत्कारी बाबा, बंगाली बाबा, ये लोग। अब मैं उस तरफ आज ख्वाजा साहब ने कहा बिल्कुल इख्तिसार के साथ, देखिए हर समाज को अपनी फिक्र जरूरी करनी है। हालत ये ख़राब हो गई है। मैं इस्लाम की 2 अज़ीमुश्शान शख्सियतों का जिक्र करूँगा, और ये जो आज मस्जिदों में लोग बैठे हैं, एक वीडियो आया है उस इमाम साहब को जो मैं समझता हूँ कि अपने आप को तमाम इमामों के इमाम कहते हैं, नीदरलैंड के अंदर जो उन्होंने कुछ करा है जी, उसको लेके मुझको लगता नहीं कि कोई हिंदू या कोई मुसलमान उसकी हिमायत कर सकता था। इसी तरीके से मसाजिद, मकातिब, हमारे मदारिस, आचार्य साहब को मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में जो शरअ ख़वानदगी, जो तालीम है,
उसको अगर सबसे ज्यादा कोई पहुंचाता है हमारी उलामा और मदारिस पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल इसलिए सबको कह के आप एक ही उसमें करेंगे, सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता, एक चश्मे से सबको नहीं देखा जा सकता। बहरहाल सर यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। किसी मौलवी भाई ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जिसका समाज अनुसरण करे? मुझे बहुत सारी एक दो काम बताइए, बहुत सारी मिसालें, एक दो काम बताइए। 10 सेकंड में जवाब देता हूँ। नहीं सर, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। अच्छा काम करा है जिसका आचार्य जी अनुसरण बताता और जिसकी हूँ। प्रशंसा हाँ की जाए। बिल्कुल, एक मौलवी ने इतना अच्छा काम किया, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, IIT, IMMM, साहित्य कला परिषद, साहित्य कला अकेडमी और भारत की संस्कृति में वो काम करा है। सरकार कोई भी आए उस मौलवी के साथ पीछे राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति नहीं, लेकिन मौलवी थे, राजनीति को वो मौलवी थे, इसके साथ वो मौलवी थे। ये धर्म की चर्चा है। हाँ, सवाल यही है कि मजहब के साथ जब सियासत आ जाती है, जब दिखावा आ जाता है, जब पावर को ग्रैब करने की बात आ जाती है, यानी पावर हासिल करने की बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं मजहब का जो असल काम है या जो दीनी जो रहनुमा है, जो मजहबी रहनुमा है, जो उनका असल काम है, शायद वो भटक जाते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे बाबा सामने आ जाते हैं, बंगाली बाबा और बहुत सारी मतलब इस तरह की जो है वो चमत्कारी बाबा और ऐसे बाबा वैसे बाबा, बहुत सारे बाबा सामने आ जाते हैं। और ये वही बाबा हैं जो एक पर्टिकुलर कौम को, एक पर्टिकुलर मजहब को कई बार बदनाम करते हैं। बहरहाल इनसे कैसे निपटा जाए, इस पर बात होगी। एक ब्रेक लेके हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपके मसाइल। बात हो रही है मजहबी रहनुमाओं के किरदार की, उनके रोल की, किसी मुआशरे की इस्लाह के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उन्हें सिमत दिखाने के लिए, कोई डायरेक्शन देने के लिए जो मजहबी रहनुमाओं का रोल होना चाहिए, क्या उसकी अदायगी इस वक्त मौजूदा दौर में हो रही है? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। सियासत भी मजहब में आ गई है। जो मजहबी रहनुमा है, कई बार हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे मजहबी रहनुमा हैं जिनका जो मकसद होता है वो सियासत हासिल करने का होता है, जिनका मकसद कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का वो पावर हासिल करना होता है। तो फिर ऐसे में वो कौम की तरक्की कैसे कर पाएंगे, समाज को कैसे राह दिखा पाएंगे, कैसे सिमत दे पाएंगे, कैसे उनकी इस्लाह हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और बहुत सारे बाबा आ जाते हैं, चमत्कारी बाबा है, बंगाली बाबा हैं, कुछ जो है वो चमत्कार दिखाते हैं, कुछ मतलब जो है फ्रॉड करते हैं। तो ऐसे लोग किस तरीके से मजहबों को, अलग अलग मजहबों को वो बदनाम करते हैं, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। चारों खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर बने हुए हैं लगातार। और मौलाना कलबी रुशैद साहब, आपको क्या लगता है, जैसे अभी जिक्र हुआ था ब्रेक में जाने से पहले कि भाई चमत्कारी बाबा आ गए, बंगाली बाबा आ गए, ऐसे बाबा वैसे बाबा, यहाँ के बाबा वहाँ के बाबा, ये जो बाबा हैं ये कई बार पूरी कौम को जो है ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। और जो एक मजहब का जो चोला पहन करके वो लोगों को धोखाधड़ी देते हैं, तो उससे किसी और को नुकसान नहीं होता, पूरी कौम को ही नुकसान होता है फिर। तो आपको लगता है कि ऐसे बाबाओं से जो निपटना वो भी बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल खुशी साहब, ये देखिए कि गंदगी तो गंदगी है ना जी, चाहे वो आपके मकान के बेडरूम में हो, बाहर के कमरे में हो, सहने खाना में हो या रास्ते पे हो जी। तो जहाँ भी सामाजिक गंदगी आपको दिखती है, किसी के एक्ट के जरिए, किसी के लिबास के जरिए, किसी के बयान के जरिए, किसी की सोच के जरिए, किसी की नफरत के जरिए, वो सारी गंदगियां साफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर गंदगी साफ नहीं की गई तो मुल्क में अमन का निफाज नहीं हो पाएगा। नहीं, लेकिन कौन करेगा उस गंदगी को साफ? ये तो आप बताइए। आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए लेकिन कर नहीं रहे हैं। कौन करेगा उसको? पर्सनल लॉ बोर्ड किस लिए बनाया गया है? इनिशिएटिव कौन लेगा? अच्छा, शुरुआत कौन करेगा? सच बात है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। दहलवी साहब बहुत चाहते हैं कि गंदगी साफ होनी चाहिए, लेकिन दहलवी साहब की सुनवाई कोई नहीं है। नहीं, कोई सुनता ही नहीं उनकी बात को। जी, ये कई बार कह चुके हैं इस बात को कि ये गंदगी साफ होनी चाहिए। अरे कोई करने वाला भी तो आएगा। ठीक है। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सामाजिक जो काम है वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। देखिए कोई एक्ट भारत का कानून का ऐसा नहीं है जिस एक्ट में हमारे शहरी हुकूक और हमारे इनफरादी हुकूक की हिफाजत ना की गई हो। मुझे ऐसा लगता है कि अंधे अकीदे के लोग जब तक उलमा की मदद से उस अंधेपन से बाहर नहीं आएंगे, चाहे वो किसी समाज के हों, तब तक हम सफाई की पहले चरण को पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, बार बार मेरे मोहतरम भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसी जिम्मेदारी का मालिक नहीं है कि हिंदुस्तान की सारी मस्जिदें उसके अंडर में हैं, या सारे मौलवी उसके अंडर में हैं, या सारे खानका उसके अंडर में हैं, या सारे टोपी वाले उसके अंडर में हैं, या सारे पगड़ी वाले उसके अंडर में। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक छोटा सा अखाड़ा परिषद का जो फैसला आया है उसको हिंदू महासभा ने जो है वो
कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, उसको मानने से इनकार कर दिया। नहीं, मुस्लिम तो ये तो सब जगह, ये सब जगह है। मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसी मुहिम देश में देश के लिए चली हो जिसके खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रहा हो तो हम यकीनन एतराज करने को तैयार हैं। कोई ऐसी जरूरत जो देश को पड़ी हो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वो सप्लाई रोक दी हो तो हम जरूर एतराज करने को तैयार हैं। कोई ऐसा हमारा रहबर लीडर, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, अगर उसने देश के लिए बड़ा काम किया है और उसके लिए खुदा ना करे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई फतवा दिया हो तो आप यकीनन डिस्कस कर सकते हैं। हम यही स्टेज पर ऑनलाइन आप के सामने मुखालिफत करने को तैयार हैं। हिंदुस्तान में हर मजहब के इदारे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक छोटा सा अस्तित्व है, उस अस्तित्व की जो भी बड़ी इज्जत हो सकती है वो करनी चाहिए। जो वो नहीं कर पा रहा है उसके लिए हम डिस्कस करने यहां बैठे हैं। मुझे लगता है जरूरी है गवर्नमेंट्स को कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए शहर में मौजूद सारे मसाजिद में जो उलमा हैं उनके बारे में पहले तो ये चेक और क्रॉस एग्जामिन करे कि वो पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो वो किस इदारे से पढ़े लिखे हैं, ताकि कम से कम हम इन इदारों में जो इल्म की रोशनी है वो सही हाथों से फैलाने की कोशिश में एक काम कर सके। राजकुमार शास्त्री साहब, ये जो फर्जी बाबा हैं और एक तो बड़े बाबा हैं जिनका जो है एक बड़ा साम्राज्य होता है और पूरे का पूरा नेटवर्क होता है उनका, लेकिन छोटे छोटे बाबा हैं ये भी समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बाबा चाहे इधर के हों या उधर के, और हर गरीब मोहल्ले में, हर जो है किसी भी शहर में नुक्कड़ पे आपको मिल जाएंगे। कोई देसी बाबा होता है, कोई विदेशी बाबा होता है, कोई जो है चमत्कारी बाबा होता है, कोई बंगाली बाबा होता है। वो जो है चमत्कार करने के लिए तमाम लोगों को, मजहब का नशा एक तरीके से वो, चूँकि बुनियाद जो है वो मजहबी होता है, धर्मी होता है, कुछ और नहीं होता। ठीक है साहब, तो ये जो है इन लोगों से कैसे निपटा जाए? भाई इनकी फहरिस्त तो जारी नहीं कर सकता ना अखाड़ा, या दूसरे लोग जारी नहीं कर सकते, तो इन लोगों से जो है निपटने का कोई रास्ता है, चूंकि ये लोग बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि आप फेसबुक पर चेक कर लीजिए, बड़े बुद्धिमान लोग फेसबुक के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा 73% ऐसे अपराधों की कारण जनता है जो कि तुरंत चमत्कार पाने के लिए, तुरंत लाभ पाने के लिए एक अच्छे विद्वान, हमारे जो 13 अखाड़ा परिषद हैं उसमें 7.5 लाख संत हैं, उनके पास ना जाकर के ऐसे बाबाओं के पास में जाते हैं जिनका अखाड़ा परिषद से कोई लेना देना नहीं, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो एक अलग अपना अलग ही संप्रदाय बनाते हैं। कोई कहता है इंसान है, ये कौन सा संप्रदाय आ गया बीच में। तीसरी बात, इस प्रकार की वो बातें करके प्रलोभ, वो ना बाबा है ना कोई वो है, केवल अपने, उन्होंने समाज की कमजोरी को पकड़ा है, समाज चाहता क्या है, और उसी का प्रलोभन देकर के अपने पास में जनता को बुलाते हैं। 5 रुपए के प्लेट का खाना दे करके उनको जनता को बुलाते हैं। उनको मालूम है कि कुछ मेरे ऐसे लोग हैं जो कि मेरा प्रचार करेंगे, और आज वो उन्हीं बाबाओं के, कुछ उन्हीं के जो भक्त हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आप ये देखिए, जब तक वो बाबा के प्रचारक थे, वही व्यक्ति कल तक वो बाबा के प्रचारक थे, कहते थे बाबा जी सिद्ध हैं, इनसे जो मर्जी मिल जाता है, चमत्कार मिल जाते हैं। जब तक उनको नौकरियां देते थे, जब तक उनको पैसा देते थे, तब तक बाबा जी बहुत अच्छे थे। अब आज वही बाबा जी उनके लिए बहुत खराब हो गए। तो जब उनका तुम प्रचार कर रहे थे उस समय तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है? मैं कहने का मतलब यह है कि जैसे वो बाबा हैं, उनके जो शिष्य हैं वो भी उसी कैटेगरी के लोग हैं। मौलाना अतहर देलवी साहब, आपको लगता है कि जो आवाम है वो भी बहुत बड़ी कसूरवार होती है, चूंकि वो मजहब का जो एक नशा है वो सबके ऊपर होता है, मजहब का नशा जो है वो सिर चढ़ करके बोलता है, ये भी जो है सच्चाई है, और उसी नशे में आकर के, उसी में जो है अंधविश्वास में आकर के फिर लोग जो है वो किसी के भक्त बन जाते हैं। और ये जो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर हम देखते हैं कि ये टोना टोटका करने वाले बाबा हैं, और ये जैसे आपने भी पहले जिक्र किया था, चमत्कारी बाबा, बंगाली बाबा, दुनिया भर के बाबा हैं। तो आपको लगता है कि समाज को से जुड़े हुए लोग हैं? हाँ, वो किसी से भी जुड़े हुए लोग हैं। जितने चमत्कारी बाबा हैं इस्लाम में हैं, वो बंधियाओं को भी संतान देते हैं। वो कहते हैं संतान हो जाएगी जिसके, ठीक है, ये किसी से भी जुड़े हुए हो। आपको लगता है कि इनसे निपटने का भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए? इनसे निपटना भी जो है वो, मुझे लगता है कि वक्त की बड़ी जरूरत है इस वक्त, चूंकि ये लोग जो है सरदर्दी बने हुए हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उनका नुकसान करते हैं, और एक कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को बदनाम भी करते हैं। देखिए रब्बानी साहब, 2 बुनियादी चीज़ें हैं जी। आचार्य की बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हर मजहब की अपनी खूबी और कमाल है जी। परेशानी ये है कि जो गैर इस्लामी बाबा होते हैं उनकी इंतहा अपने आप को खुदा कहने पे ख़त्म होती है, नाउज़ुबिल्लाह जी। यानी आखिर में वो लोगों के नज़दीक वो काबिल इबादत बन जाते हैं। इस्लाम में भी हैं, लेकिन इस्लाम में कम अज़ कम वो एक इंतहा और एक हद तक पहुँचता है जी। अब दूसरी बात यह,
इस्लाम में बार बार कह रहा हूँ, हर मदहब की अपनी खूबी। इस्लाम अगर आप देखें पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी इल्म के सहाबा में अलग अलग हिस्से थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो तफसीर में थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर हदीस में थे, मौलाए कुल का हज़रत अली इब्न अबी तालिब फ़िक़्ह में कोई उनके मुकाबिल नहीं था। ये उलमा की कैटेगरी है, तमाम उलमा उस पर जाते हैं। जो जो वक्त गुजरता गया वहाँ पे आवाम ने भी हर दाढ़ी टोपी वाले को समझा कि यही कामिल है, जो ख्वाजा साहब फरमा रहे थे। हुआ क्या, और इसमें सियासतदानों की भी, और अब असर हाजिर में मैं आपके सामने आपके चैनल पर कह रहा हूँ, हमारे मीडिया ने भी, धर्म गुरु, इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम के जानकार, वो आदमी वहाँ बैठ के जिसको हतीउल्लाह का मकान और हत्तल इम्कान कहना नहीं आता, वो लोगों को इस्लाम सिखाता है। मुरादाबाद का रहने वाला लेकिन बंगाली बाबा कह के 1000 रुपए का इश्तहार रोजाना हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में देता है। जिसने कभी नहीं सुन ली, आचार्य जी आपने सच बोला, मैं आपको नमन करता हूं, मैं पूरी बात मेरी सुन लीजिए। जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी वो बैठ के लोगों को जो है तावीज़ दे रहा है। हम भी कह रहे हैं, पर हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ आवाम, हर जगह की आवाम धोखे में मुब्तला होती है। इसी मुल्क में चंद्रा स्वामी भी थे, इसी मुल्क के अंदर जो है वो लोग भी थे जिनके इशारों पे हुकूमतें चलती और बदलती थी। इसलिए मेरा कहना मामला हिंदू मुसलमानों का नहीं है, मीडिया की जिम्मेदारी भी है, आवाम की भी जिम्मेदारी है कि हर चमकती हुई चीज को आप सोना मत समझिए। और आखिर में मैं कहूंगा, जो आपकी ये हेडिंग बहुत अच्छी चल रही है, ये टीवी डिबेट में हम सब जिम्मेदार हैं। ऐसे ऐसे लोग इसलिए मैं दस्तबदस्ता टीवी वालों से भी दरख्वास्त करता हूँ, जिस मौजू पे इफ्तिखार साहब की जरूरत है ख्वाजा साहब को बुलाया जाए, मजहबी मामलात में कल्ब रुशेद साहब को बुलाया जाए, हिंदुओं के मामले में आचार्यवर को बुलाया जाए। अब तो जिस मौजू पे गंगन जुम्मन सब आते हैं और इस्लामिक स्कॉलर उसके आगे लिख दिया। अच्छी वास्कट, बेहतरीन कलाकुरी, टोपी पहनी, क्या कहा, क्या चीखा, कुछ करा ना, अपना स्टैंड है, और लोग उसी को इस्लाम, उसी को हिंदू समझते हैं। ये माशरे में सबसे बड़ा फसाद पैदा हो रहा है। ये जो मजहब के नाम पर दुकानदारी चल रही है साहब, और हम बड़े दुकानदारों की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े शोरूम की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं ये भी जो है समाज को ख़राब करने में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और जैसे आचार्य भी कह रहे हैं कि भाई ये नुकसान होता है, एक पर्टिकुलर कौम के लोग ज़्यादा हैं, ये कहीं ना कहीं कौम को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और मजहब की जो इमेज है उसको भी धूमिल कर रहे हैं, उसको भी ख़राब कर रहे हैं। आपको लगता है कि कैसे का तरीका हो सकता है ऐसे बाबाओं को सबक सिखाने का? क्योंकि ये लोग जो है वो चोला मजहब का ही पहन करके रखते हैं, कुछ और इस्तेमाल नहीं करते, इनके पास सबसे बड़ा हथियार मजहब ही होता है। देखिए, एक अंग्रेजी में एक लफ्ज़ आता है स्टीरियोटाइप। हाँ, स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि बिना किसी मंतक के और बिना किसी बुनियादी अमल को या अखलाक को या मामले को सामने रखे हुए आप एक राय कायम कर लेते हैं जी, और उस राय को आप जनरलाइज कर देते हैं, सब पर उसको लागू कर देते हैं। मैं अपने अजीज़ दोस्त से ये कहना चाहता हूँ कि आपसे बाद में कह रहा हूँ, अपने आप से पहले कह रहा हूँ, हम जब किसी चीज़ पर कमेंट करें तो हमें पूरी चीज़ पे एक स्वीपिंग रिमार्क नहीं देना चाहिए। इस्लाम में सब ऐसा होता है, मैं कभी नहीं कहूँ, नहीं पूरी सुन लीजिए बात मेरी, मैं आपकी बात काट नहीं रहा, मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए पहले। आप देखिए जितने उग्रवादी पकड़े जाते हैं, मेरी बात तो सुनिए, उसमें 80% मुस्लिमों का नाम क्यों आता है? अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं आपकी पूरी बात, मैंने आपकी पूरी बात को समझ लिया, आप क्या कहना चाहते हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं सुन भी लूंगा आपकी बात को, मैं सुन भी लूंगा, लेकिन मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, जितने उग्रवादी पकड़े जाते हैं 80% मुस्लिमों के संप्रदाय के वालों का ही नाम क्यों आता है? नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं आपके हर सवाल, मैं तो नहीं किया। अच्छा ठीक है, सवाल जवाब दे दीजिए। अरे मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। पहले एक मकूला सुन लीजिए, सबसे अच्छा मैनेजर कौन होता है? ये एक फ्रांस के एक सोशल साइंटिस्ट ने कहा कि द बेस्ट मैनेजर इज द वन हु इज द मोस्ट पैसिव लिसनर। सबसे अच्छा मुंतजिम मैनेजर वो होता है जिसके अंदर इस बात की बर्दाश्त हो कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक सुलझेगा नहीं मामला। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, आपने 4-5 सवाल उठाए, मैं 4-5 का आपको जवाब देता हूँ। एक तो यह है कि इस बात से मैं कभी ना, मैं ना अथर साहब ना कल्ब रुशैद साहब, कभी हम आज तक, क्या मैं समझता हूँ कि कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हम हिंदू धर्म पर कोई स्वीपिंग रिमार्क दे दें। ना हमें इसका इख्तियार है और ना हमें ऐसा करना चाहिए। जिस चीज़ जहाँ पर जो गलत है वो गलत है। मैं, अगर आप मुझसे ये उम्मीद करें कि मैं किसी गलत मुस्लिम बाबा को, क्योंकि उसका नाम मुसलमान है, उसका वकील बनूंगा, मैं सबसे पहले उसको क्रिटिसाइज करने में और उसको कंडेम करने में आगे रहूंगा। सानिया मिर्जा के ड्रेस कोड पर क्या बोलेंगे? सुनिए ना, अब आप सानिया मिर्जा के ड्रेस कोड पर क्या बोलेंगे? नहीं, अब आप सुन लीजिए। हाफिज सईद पर क्या बोलेंगे?
अब यहाँ पे हाफिज सईद पे बहस हो रही है या सानिया मिर्जा पे हो रही है? बात सभी की आएगी। नहीं, बात एक उसकी हो रही है, बुराइयों की बात हो रही है। यहाँ बैठा हुआ कोई भी शख्स और बुराई की हो रही है। शास्त्री जी, देखिए शास्त्री जी, यहाँ बैठा हुआ कोई भी शख्स हाफिज सईद को कोई अच्छा कहने वाला नहीं है, उसको कंडेम करेगा। मैं आपसे बड़े भाई हैं, अग्रज हैं, बैठे हुए हैं, बताएंगे। मैं बताऊंगा आपको। देखिए पहली बात तो ये, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया, हमने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है। जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है वो बातें तो कही जाएंगी, बुराइयों को दबाने से फायदा नहीं है। अगर आप सुनेंगे नहीं, देखिए आपने हाफिज सईद की बात की, हाफिज सईद पर सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं और हाफिज सईद का जवाब मैं क्यों दूंगा आपको? हाफिज सईद से हिंदुस्तान, मुझे कहा कि हमने अपना एक माइंड मेकअप कर लिया है कि मैं हिंदुस्तान के किसी आलिम का तो जवाब दे सकता हूं, मगर मैं हाफिज सईद का जवाब मैं नहीं दूंगा। हाफिज सईद हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक टेररिस्ट है, सुन लीजिए बात आप। बिल्कुल ठीक है। और उस पर हिंदुस्तान की हुकूमत का एक मौकिफ है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक मौकिफ है। हम एक हिंदुस्तानी की हैसियत से उसके साथ खड़े हैं उस तरह से जिस तरह से कोई दूसरा खड़ा हुआ है। यह हाफिज सईद की बात हो गई, ठीक है ना। अब दूसरी बात पे आप आइए। आप जो ये जनरलाइज कर रहे हैं, आपने एक मस्जिद की बात की कि मस्जिदों में ऐसे लोग बैठे हुए, सारी मस्जिदों में नहीं बैठे हुए। किसी मस्जिद में कोई ऐसा इमाम हो सकता है कि आलिमों में 2, 4, 10, 20, 50, 100, इस मुल्क में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर 1000 आलिम भी गलत निकल जाते हैं तो उसका मतलब उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कहूंगा कि तमाम आलिम जो है, मैं कह रहा हूं एक से पढ़े लिखे मुसलमान भाई हैं, तीसरी बात सुनिए, उसके बाद भी वहां से जो फरमान जारी होता है उसी का अनुसरण हो रहा है। मैं इसी पे आ रहा हूं आचार्य जी, मैं इसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अच्छे मुसलमान पढ़े लिखे होने के बाद भी और उसी का अनुसरण कर रहे हैं। मैं इसी पे तो आपकी बात पे आ रहा हूं ना। आपने एक फरमान जारी कर दिया, आप कह रहे हैं शाही इमाम जामा मस्जिद के बारे में। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सुनिए, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं। तो सुनिए भाई, वो आप अर्थ लगाइए कि आप शाही इमाम की अच्छा चलिए, मैं उनको नहीं लाता बीच में, बात करी है, मैं उनको नहीं लाता बीच में, मैं बीच में उनको नहीं लाता। आप किसी के लिए भी कह रहे हैं, आपका ये ख्याल है कि एक कोई मौलवी है, कोई इमाम है, कोई किसी मजहबी इदारे का कोई सरबराह है, बस उसने कह दिया और हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान जो हैं वो उसके साथ खड़े हो गए। अगर ऐसा होता मेरे अजीज़, तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की और मुस्लिम माशरे की ये हालत नहीं होती। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। जिस मुल्क में हम आप रहते हैं इसमें जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर एक आज़ाद फ़ज़ा और एक आज़ाद माहौल होता है। उस आज़ाद फ़ज़ा और माहौल में जो तामीरी रुझानात रखने वाले लोग होते हैं वो इदारे बनाते हैं, वो इस्लाह के काम करते हैं, वो इल्म फैलाने का काम करते हैं, अखलाक फैलाने का काम करते हैं, माशरे के अंदर खुशगवारी पैदा करने का माहौल पैदा करते हैं। और बस ख़त्म कर रहा हूँ, और उसी माहौल में ऐसे लोग भी होते हैं कि जो माहौल को ख़राब करने का, propaganda करने का काम करते हैं। ठीक है। अब जो लोग माहौल को ख़राब करने का काम करते हैं, जिम्मेदारी है मैं मुसलमानों के हवाले से आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है एक ऐसा मरकज़ी निज़ाम वजूद में आना चाहिए, क्योंकि मरकज़ी इदारे तो हैं मगर कोई ऐसा इज्तिमाई निज़ाम हमारे बीच में नहीं है कि जो इस तरह के लोग जब सामने आएँ या उनकी निशानदेही हो और उन पर कोई अंकुश लगाने की इज्तिमाई कोशिश की जानी चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। वो यहाँ पर वक्त हो गया है एक ब्रेक का और बात हो रही है जो मजहबी रहनुमा है, जो उलेमाए किराम है, उनका जो रोल था मुआशरे की तरक्की के लिए, मुआशरे को इस्लाह देने के लिए, एक सिमत और एक डायरेक्शन देने के लिए, शायद वो थोड़ा सा कहीं उस राह से या फिर वो शायद उसके ऊपर उतना अच्छी तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। बहरहाल ये क्यों हो रहा है और क्यों मज़हब के नाम पर सियासत भी होती है और क्यों मज़हब के नाम पर दुकानदारी भी चलती है और क्यों मज़हब के नाम पर पावर हासिल करने की भी कोशिशें होती हैं, ये तमाम बातें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। आखिरी ब्रेक हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपके मसाइल। बात हो रही है मजहबी रहनुमाओं की, उलमाए किराम की। बात ये हो रही है कि जो एक कौम को, एक समाज को सही राह दिखाने की बात होती है, सिमत देने की बात होती है, उसकी इस्लाह की बात होती है। क्या आज कुछ कमी आ गई है और बहुत सारी दुकानदारी शुरू हो गई है मज़हब के नाम पर? टेलीविज़न के ऊपर बड़ी बड़ी बहसें होती हैं। टेलीविज़न पर कुछ उलमाए किराम जो हैं, कुछ लोग उनको कहते हैं कि वो नकली हैं, मतलब असल जो है वो मजहबी रहनुमा नहीं है। तो फिर उनसे कैसे निपटा जाएगा और मज़हब के नाम पर जो सियासत होती है उससे कैसे निपटा जाए?
क्या कुछ तौर तरीके हो सकते हैं? मौलाना अतहर देलवी साहब, आपको क्या लगता है कि चूंकि हम देखते हैं कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी एक जो है वो फरमान जारी हुआ था, उसको हम फतवा तो नहीं कह सकते बट एक मशवरे के तौर पर उन्होंने एक ख़त जारी किया था कि भाई जो टीवी डिबेट्स हैं उनसे दूर रहें, उलमाए किराम मौलाना जो हैं वो दूर रहें। मौलाना फिरंगी महली हैं, उन्होंने भी यही बात कही और कई सारे ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई जो टेलीविज़न की डिबेट्स हैं उसमें जो उलमाए किराम आते हैं या मजहबी रहनुमा के नाम पर कुछ मुस्लिम आते हैं, वो असल में मौलवी या मुफ्ती है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और वो उनको, आपने खुद भी कहा कि उनको इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर उनको पेश किया जाता है, तो वो जो उनका तौर तरीका होता है बात करने का, जो उनकी समझ होती है या जो उनका रवैया होता है उस डिबेट में, वो बहुत ही ज़्यादा एतराज़ के काबिल होता है, उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है या एतराज़ हो सकता है। तो कुल मिलाकर के वो एक पर्टिकुलर समाज के लिए, उस मज़हब की जो इमेज है उसके लिए वो कतई सही नहीं होता। देखिए, मुझको वक्त की किल्लत का एहसास है, इसलिए इख्तिसार में 2-3 बातें कहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि इस मुल्क में, ख़ासकर मुल्क में, इसकी आज़ादी से लेकर और इसकी तामीर में जी हिंदुस्तानी मुसलमानों का वो तबका जिसको उलमा कहते हैं, उनके किरदार को आप फरामोश नहीं कर सकते। अबुल कलाम आज़ाद हों, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब हों, ये तमाम लोग, एक लंबी फहरिस्त है जो आज तक, मौलाना कुलबुर रशीद साहब एक ज़माने, यानी आप देख सकते हैं कि पूरे एंटी करप्शन उसमें इनका अपना किरदार रहा जी। इधर के हिंदुओं के अंदर भी जो मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने अपनी भरपूर तरीके से इस मुल्क में सफाई से मुराद मैं समझता हूँ अखलाकी सफाई की पूरी कोशिश की। अब जब हम बात करते हैं हम अपने माशरे की, देखिए टीवी पे जाने का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, अखबार में लिखने का मुखालिफ नहीं, और मैं अपनी आज़ादी पे किसी से उस पर कदगन लगवाऊँ इसका भी मैं कायल नहीं जी। लेकिन दारुल उलूम देवबंद हो, शिया हमारे उलमाए कराम हो, बरेलवी उलमाए कराम हो, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर से एक बात कही थी कि ऐसे मसाइल पे, जैसे अभी हमारे आचार्य वर्ग को इस बारे में मालूम नहीं कि उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर से दहशतगर्दी के खिलाफ क्या अलकायदा हो या फतवे जारी किए हैं, फतवे मौजूद थे, लेकिन मीडिया उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता। हमको ये लगता है कि रब्बानी साहब के शो में ये मौजू मेरे अहाते से बाहर है, तो मुझको उसमें इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो ये रहा है कि मान लीजिए ख्वाजा साहब जाना बंद कर दें, कुलबुर रशीद साहब जाना बंद कर दें, मैं जाना बंद कर दूँ, मुझको इस मौजू पर नहीं बोलना है। मसलन ट्रिपल तलाक का मामला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुत्तफ़िक़ा फैसला ये हुआ कि चूंकि फैसला आ चुका, सुन लीजिए, देखिए हर बात में आप बोलेंगे तो मसले का हल कि भाई अब ये फैसला आ चुका है, इसलिए अब इस पर हमको टीवी मुबाहिसों से इज्तनाब करना चाहिए। मगर कुछ लोग नहीं रुके। अच्छा, अगर आप जगह खाली छोड़ दें तो टीवी वाले ऐसे ऐसे लोगों को धर्मगुरु बना के बैठाते हैं जिस पर और परेशानी होती है। और एक आखिरी बात, देखिए कोर्ट के मामलात में ऐसे होते हैं, हर मजहब में होता है। हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य, हम तो एक बात जो ख्वाजा साहब ने कहा, अव्वल तो हम हिंदू मजहबी रहनुमाओं पे कभी कोई तबसरा करना ही नहीं चाहते, उनका अदब रखते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसे मौज़ूआत आते हैं तो दुनिया जानती है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो इस वक्त सबसे वरिष्ठ हैं, लेकिन जब उनकी पीठ को लेकर मामला आया तो कोर्ट कचहरी और लोगों के इल्जाम तराशे सब तरफ से होती हैं। ऐसे लोग वहां भी और हमारे यहाँ भी हैं, इसलिए अगर आप हमारे और तुम्हारे में जाएंगे माशरा बर्बाद होता रहेगा और ऐसे लोग बैठ के माशरे को बर्बाद करते रहेंगे। स्वामी स्वरूपानंद जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और देश के लिए 2 बार जेल जा चुके हैं। तो वह अपनी बात को निर्भीकता से कहते हैं, चाहे वो साईं बाबा का मैटर हो चाहे किसी भी मैटर, ख्वाजा इफ्तिखार साहब हर बात को अपनी निर्भीकता से कहते हो, सम्मत कहते हैं। ऐसे बहुत से मजहबी रहनुमा हैं, किसी उनके इस बात को कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट से वो जीत करके आए। ठीक है ख्वाजा इफ्तिखार साहब, ये जो मजहब में सियासत आ गई है और लोग ये कहते हैं कि बिगाड़ वहीं से शुरू हो जाता है कि जब किसी मजहबी रहनुमा के ऊपर, किसी आलिम के ऊपर, किसी मौलाना के ऊपर या किसी इमाम के ऊपर, जैसे वो इशारा कर रहे हैं बार बार, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जब ठप्पा लग जाता है तो फिर वो जो ज़बान है, जो उसका काम है, वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए या उस पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है उसके लिए ज़्यादा होता है, समाज की तरक्की के लिए या समाज की या मुआशरे की इस्लाह के लिए नहीं होता। शायद आपको लगता है कि ये भी बड़ी वजह है कि ये जो सवालात उठ रहे हैं आज कुछ एक मौलानाओं के ऊपर, कुछ एक उलमाए किराम के ऊपर, कुछ एक की बात मैं कर रहा हूँ, ये शायद इस वजह से है क्योंकि उनके ऊपर ठप्पे लग चुके हैं कि ये फला पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या फला ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं या इनकी पर्टिकुलर एक दुकान है उसके लिए ये काम करते हैं, रोजाना बदलती है। देखिए, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है जी और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप अगर पिछले 50 बरसों को देख लें तो पिछले 50 बरसों में मजहबी लोगों को, मैं खाली उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मजहबी लोगों की बात कर रहा हूँ, जिसका मतलब है सारे मज़ाहिब के लोग, मजहबी लोगों को और ख़ास तौर से हिंदू, मुसलमान और सिख मजहबी रहनुमाओं को आगे लाने वाले, उनकी चौखट पे जाने वाले तमाम सियासी जमातों के लोग हैं। मैं आपको सन 77 की याद दिलाता हूँ। आज वो तबका जो ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि मज़हब को क्रिटिसाइज़ कर रहा है या मजहबी उलमा को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, सन 77 में जामा मस्जिद पर
लगभग बीजेपी की मुकम्मल क़यादत वहाँ मौजूद थी। और आप समझिए तकरीरें ये हो रही थी कि आज हिंदुस्तान की एक नई तारीख लिखी जा रही है। और उसके बीच में कौन था? उसके बीच में इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब हुआ करते थे, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। ठीक है, इसी तरीके से हम धर्म संसदें बनी, इसी तरीके से साधुओं को लाया गया। और आज आप ये देखिए कि सियासत जो है, मजहब और सियासत को इतना करीब ला दिया गया है कि आज मैं इतराज़ के तौर पे नहीं कह रहा, मैं दलील के तौर पे कह रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के जो वजीर आला हैं वो खालिस मजहबी रहनुमा हैं, एक मजहबी आलिम है, वो साधु हैं। यानी सियासत वहां तक चली गई है। तो मैं आखिरी बात कह लूं कि हर इंसान एक संघ के व्यक्ति हैं। देखिए, हर इंसान संघ एक व्यक्ति का निर्माण करता है, किसी पार्टी का निर्माण नहीं करता, उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। वह एक भारतीय संगठन है और वह व्यक्ति का निर्माण करके कहता है कि समाज के सुधार के लिए काम करे। हिंदू और मुसलमान से कोई संबंध नहीं है। जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, उस देश में रहने वाला चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सभी उसके लिए बराबर होते हैं। जब मुल्क का सिस्टम जो है ऐसे लोगों को, एक मखसूस तबके के लोगों को आगे लाता है, बढ़ाता है, परवान चढ़ाता है और उनको एक कुर्सी पर इख्तिदार की बिठाता है, तो फिर उस जैसे और अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बनाया है। 50 लोग पैदा हो जाते हैं। अगर एक अच्छे व्यक्ति को है, इसी भारतीय जनता पार्टी ने, वाजपेयी जी की सरकार ने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बनाया है। आप ये डिजर्व करते थे, डिजर्व करिए ना, वो गुण अपने अंदर पैदा करिए। आपको राष्ट्रपति बनाने को कौन तैयार नहीं है? अगर आप मानते हैं वो डिजर्व करते थे, जो व्यक्ति डिजर्व करता है उसी को तो पद दिया जाएगा। आप चाहते हैं कि अनाड़ी व्यक्ति को पद दिया जाएगा? आप चाहते हैं बंदर के हाथ में लड्डू दे? जोशी जी कहाँ पड़े हुए हैं? ये बताइए साहब, ये जो बेजा इस्तेमाल होता है सियासत में मजहब का, या फिर ये कहा जाए कि जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी रहनुमा हैं या सियासी लोग हैं, वो मजहब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक बड़ी वजह है जो मजहबी रहनुमाओं की जो इमेज है वो पहले के मुकाबले अब उतनी अच्छी नहीं रही, कम से कम अल्फाज में। देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रारंभिक समय से ही जो हमारी धर्म नीति है, इसका प्रभाव हमेशा ही राजनीति पर रहा है। अन्यथा अगर धर्म नीति का प्रभाव राजनीति पर नहीं होगा, राजनीति निरंकुश हो जाएगी। भागवत में एक कथा राजा बेन की आती है। जब राजा बेन ने अत्याचार शुरू किया तो हमारे भारतीय ऋषियों ने उस राजा को हटा करके और राजा प्रथु की वहां पर स्थापना की, उसको नष्ट कर दिया। और नष्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसको मार दिया, भागवत के अनुसार मार दिया, लेकिन इसका मतलब है कि उसको राज्य से वंचित किया और उसी राज्य पर दूसरे राजा की स्थापना की। ये प्रारंभिक समय से धर्म का अंकुश होना राजनीति पर बहुत आवश्यक है। मौलाना कलबी रुशदी रिजवी साहब क्या कहेंगे? ये जो इस तरह की बात हो रही है, भाई पूरी बहस हुई है, पूरी बातें हुई है कि भाई जो मजहबी रहनुमाओं का जो रोल है, जो एक समाज को एक सही सिमत, सही डायरेक्शन देने का जो रोल था, जो इस्लाह के लिए जो एक रोल था, उसमें कहीं कुछ कमी आई है। और वो शायद आपको लगता है कि जैसे मौलाना बरकाती हैं वेस्ट बंगाल में, अगर वो कुछ पता चला कि खुद के मफाद के लिए कुछ भी बोल देते हैं तो वो पूरी इमेज भी, पूरी कौम की इमेज ही खराब होती है। आपको वो चीज़ें जो है उसको कंडेम करना चाहिए, वो चीज़ें गलत है। तो क्या कहेंगे, ये जो इमेज है कैसे वापस लाई जा सकती है? क्या कुछ इक़दाम उठाने चाहिए? आलिम बाअमल जब बोलता है तो उसकी ज़बान का अवाम पे असर होता है। बिल्कुल। और बहुत साफ सी बात है कि वो बारिश का पानी जो बहुत तेज़ी से बरसता है वो नालियों में बह जाता है, मगर जो धीरे धीरे आराम आराम से बरसता है वो ज़मीन की फसल बढ़ाने में काम आता है। बिल्कुल। जब हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के बदले हुए निज़ाम में और हिंदुस्तान के इस समाज में उलमा या साधु या मजहबी रहबरों के एफ़र्ट्स की या उनकी शमूलियत की, तो वो फिर बात भी उसी अंदाज से होनी चाहिए। मुझे लगता है मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कौल बड़ा खूबसूरत है, कुर्बानी ये नहीं है कि जज्बात से कुर्बानी दी जाए, कुर्बानी ये है कि जज्बात की कुर्बानी दी जाए। बेशक। और मुझे लगता है अगर हम अपने जज्बातों की कुर्बानी दे दें तो यकीन जानिए इसका समर ये होगा कि सारे समाज में अमन फैलेगा, प्यार और भाईचारे की बात होगी। आखिरी जुमला, हम किसी को क्रिटिसाइज करने से बेहतर है, यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्कस करने से बेहतर है कंस्ट्रक्टिव डिस्कस करें। और कंस्ट्रक्टिव डिस्कस का एक ही रास्ता है, मेरे भाई का हाथ कमज़ोर है, वो बैगेज नहीं उठा पा रहा है, तो उसके हाथ के बारे में उसको जानकारी देने से ज़्यादा बेहतर है उसका बाजू बन जाऊं। अगर मैं उसका बाजू बन जाता हूं तो शायद मसला नहीं खड़ा होगा। मैं अपनी आंखों से हिंदू में कमियां निकालूं, हिंदू अपनी आंखों से मुसलमान और इस्लाम में कमियां निकाले,
इससे काम नहीं चलने वाला है। काम चलने वाला है कुर्सी को छोड़ के मिट्टी की राजनीति करें और हम ये देखें राजस्थान कैसे सुनहरा हो, गुजरात की आबोहवा कैसी अच्छी हो, महाराष्ट्र में कैसे अमन पैदा हो, आंध्रा और तेलंगाना और बंगाल में कैसे भाईचारा हो, कैसे हमारी सरहदों की हिफाजत हमारी माओं के दुआओं के जरिए हो रही है। राजनीति का तो ये मंच ही नहीं है, मंच तो धर्म का है। ठीक है, आप ये बताइए धर्म में मान्यताओं में जो गंदगी आ गई है उसका सफाया कैसे होगा? ठीक है, हमने तो 14 फर्जी बाबाओं को बाहर कर दिया और आप जो आपके इसमें इस्लाम में फर्जी कई लोग पड़े हुए हैं वो आपको मालूम है कौन है, उनको आप कब बाहर करेंगे? तो सबको बाहर करेंगे। क्वेश्चन ये है, 2 बातें कहूंगा, कब बाहर करेंगे? कोई डेट घोषणा करिए। आचार्य जी अभी 1 मई 15 दिन हो गए आज तक एक का नाम भी नहीं आया। अथॉरिटी नहीं है ना, आपके लिए अलग से 15 दिन हो गए आज तक एक का नाम भी नहीं आया। देखिए मेरा आपके अपने तमाम के तमाम जो मुशाहिदीन हैं या नाज़रीन उनसे भी एक इल्तिमास है जी कि हमारे यहाँ परेशानी यह है कि हुकूमत वक्त को गाली देने वाले हर आदमी को हम मुजाहिद कौम समझते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि सियासत का उसूल यह है कि इख्तिदार कि आप मवाजना कीजिए, मुहासबा कीजिए। किसी साहिब इख्तिदार को गाली बकने वाला जो है वो मुजाहिद कौम नहीं हो सकता। आप सब लोग आए, इस पे भी निगाह रखनी चाहिए। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर ये जो जिम्मेदारी है ये आम आवाम की भी है कि वो समझें कि कौन असली मजहबी रहनुमा है और कौन नकली है, कौन असली बाबा है और कौन फर्जी बाबा है। चूंकि कमियों को जो है वो दूर करने की सभी कोशिश करें, मजहबी रहनुमा अपना रोल अदा करें, लेकिन जो आवाम है, जो आम लोग हैं, उनको अपना रोल अदा ज़रूर करना चाहिए, चूंकि वही जो है शिकार बनते हैं फर्जी बाबाओं का। और आपको सबसे ज़्यादा जागरूक या फिर सजग रहने की ज़रूरत है। आप सबने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।